श्रीः यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तगुम्हदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। नीलाम्बुजश्यामल कोमलाङ्गम् सीता समारोपितवाम भागम् पाणौ महासायक चारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ वन्दे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। श्री सीतानाथ समारंभाम् श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे श्री गुरु परम्पराम्। वां तुलसीं तुलसी पीठम् सीतारामौ च लक्ष्मणम् मंदाकिनीं चित्रकूटं कामदं मारुतिं स्तुवे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनौ रघुबर विमल जस जो दायक फल चारि। सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। जय तो सबको बोलनी चाहिए। जो बोले जय वो रहे अभय। श्री रामचरितमानस विमल कथा करऊं चित चाय। आसन आय विराजिए श्री पवन पुत्र हर्षाय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय हो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो। जय जय श्री सीता सीताराम जय सीता
सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम तुलसी सीताराम कहूँ सिय राखूं विश्वास तुलसी सीताराम कहूँ हृदय राखूं विश्वास कबहू बिगड़त ना सुने श्री सीताराम के सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो राम कथा सुंदर करतारी राम कथा सुंदर करता रे संशय विहग उड़ावन हारी संशय विहग उड़ावन हारी सुंदर करतारी सुंदर करता रे जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना जहाँ सुमति तह सौंपते नाना जहाँ कुमति तह विपत्ति निदाना कुमति कहाँ विभके निदान तह संपत्ति नाना तह सौंपते नाना परिपूर्णतम परात्पर परमात्मा पर ब्रह्म परमेश्वर परमाराध्य परम प्रिय परम प्रियान
परम रमणीय, परम कमनीय भगवान श्री सीताराम जी की अहेतुकी कृपा से हमारे छोटे भाई और परिकर नीरज राज कोच्चर के द्वारा समायोजित अपनी 1259वीं श्री राम कथा के द्वितीय सत्र में समागत सभी बांधवों का, बालिकाओं बालकों का आज मैं बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं। देखिए, जैसा आप जानते हैं, मेरा स्वभाव भी जानते हैं और मेरा वक्तव्य सुन चुके, बहुत सुन रहे हैं। जो कथा श्रोता को देखकर की जाती है वो कथा हो ही नहीं सकती, वो तो व्यापार होता है। पर जो कथा श्रोता को देखकर नहीं, भगवान को देखकर की जाती है, वही कथा होती है। अभी रेणु जी का संदेशा था, अच्छी महिलाएं, बहुत प्रिय है मुझको। उन्होंने कहा और शरण मुझसे नहीं होगा, क्योंकि मेरी भाषा, ये तो संकोच करो, भगवान की कृपा से मैं कभी प्राइवेट कथा कभी लेता नहीं, पर आप लोगों पर इतना प्रेम है मेरा, इस प्रयास करूंगा कि आपको समझ में आए। बहुत प्रयास करूंगा, पर अस्तर तो उतना है, क्या करें। तो चलते हैं। बहुत रमणीय चर्चा के लिए आज मेरी कथा में बहुत अच्छे श्लोक हैं। आप लोगों की सेवा करते करते तिथि के अनुसार, भारतीय पंचांग के अनुसार कल मेरे 67 वर्ष पूरे हो जाएंगे। जिस दिन मेरा जन्म हुआ था उस दिन तीनों थे, संक्रांति भी थी, मकर 14 जनवरी भी थी मकर संक्रांति, और माघ कृष्ण एकादशी। तो संक्रांति, मेरा सौभाग्य है कि मेरा जन्मदिन अंग्रेजी के अनुसार नहीं मनाया जाता, बिल्कुल हिंदी मकर संक्रांति के अनुसार मनाया जाता है। अंग्रेजी तिथि वहां दौड़ के चली आती है, हम नहीं बुलाने जाते, क्योंकि प्रत्येक मकर संक्रांति को 14 जनवरी को आना ही आना, हम उसे नहीं बुलाएंगे। वो आती तो हम क्या करें, वेलकम। तो कल हमारे कोच्चर जी ने कह दिया, कल गुरु जी हम मनाएंगे, चकाचक आनंद करेंगे, अच्छा सेलिब्रेट करेंगे। आज पहले राम जी का कर लेते हैं, कल राम भद्राचार्य का करेंगे। कल सोमवार भी है, एकादशी है, षटतिला। मेरे जन्मदिन के समय शनिवार था, एकादशी थी, 14 जनवरी थी और मकर संक्रांति थी। कल ही मेरा मन है कि मैंने कुछ से कहा है कि मित्र इतनी कृपा कर दो, तुम्हारी बुआ जी का भी मन है, उनको परली विश्व वैद्यनाथ जी के दर्शन कल हो जाए। कल इनसे कह दिया, व्यवस्था करा रहे हैं, कर परली विश्वनाथ वैद्यनाथ के दर्शन भी कर लेंगे, फिर आकर कथा सुनाएंगे।
और आपके साथ झूम करके मनाएंगे। कल अभी से मैं सबको मैं भी न्योता दे रहा हूँ। कोचंद साहब की ओर से न्योता ही है, बुआ जी की ओर से न्योता है। कल विश्व भाई तुमको फिर आना पड़ेगा किसी भी प्रकार। उमा माता जी, रवि लाल प्रिय, सब लोग बड़े अच्छे अच्छे लोग इस समय कथा में हैं। यही हम कह रहे थे कि अरविंद भाई मुफ्तलाल ग्रुप जब जीवित थे तो उन्होंने मेरी कथा जब कराई थी तब ये छोटे थे, बिशद भाई। तो तब ये खेलते थे, 2-3 वर्ष, 2 वर्ष के रहे होंगे। अब आज देख रहा हूं तो युवक, अब इनके बच्चे खेल रहे हैं। तो मेरी कथा में उपस्थित आप सबको आशीर्वाद। चलिए कथा की ओर चले। प्रयास करिए कि आपको मोबाइल स्विच ऑन हो, नहीं तो साइलेंट में हो, जो करना हो करिए। देखिए आज का समाज बहुत थक गया है। इतना टेंशन में जी रहा है, वो इतना टेंस्ड है कि कहा क्या जाए। मैं तो कहा करता हूं कि टेंशन को कैसे दूर करें। तो मेरा मानना है कि टेंशन तब दूर होगा जब भगवान के चरणों में हमारा अटेंशन हो जाएगा। और यह टेंशन कब होगा? बार बार फ्रेंड में कहती है और टेंशन प्लीज। यह टेंशन कब होगा? जब भगवान से हमारा इंटेंशन होगा। और ये कब होगा? जब हम जीवन से यू टर्न लेंगे और भगवान से हमारा कोई न कोई कनेक्शन होगा। भिन्न भिन्न कनेक्शन हम लेते रहते हैं, फोन का कनेक्शन, लाइन का कनेक्शन, सब कनेक्शन ले रहे हैं। पर जब हमारा भगवान से कोई कनेक्शन जुड़ जाए, ये कब होगा? जब भगवान से हमारा इंटरनल रिलेशन हो जाए। और ये इंटरनल रिलेशन कब होगा? ये भी समय जब ऐसे ऐसे आध्यात्मिक कार्यक्रमों में जाने के लिए हमें संत परमिट करेंगे, परमिशन देंगे। और वो परमिशन कब देंगे? जब तुम अपने डिवोशन का उन्हें कमीशन दोगे तब देंगे। तो देखिए, हम सभी थक गए। गुजराती में कहते हैं, मैं तो गुजराती बहुत अच्छी बोलता हूं। भारत की सभी भाषाएं बोलता हूं, उर्दू छोड़कर। गुजराती तो बहुत अच्छा बोलता हूं। लोग कहते हैं आज मैंने बहुत थाक लागी है। थकावट को गुजराती में थाक कहते हैं। मैंने थाक लागी है। ये थाक कब मिटेगी? इसका उल्टा कर दीजिए, बस कुछ नहीं करना आपको। थाक का उल्टा बोलिए, क्या बन जाएगा? बस भगवान की कथा सुनिए, सब थाक मिट जाएगी, चकाचक हो जाएगा। केवल में केवल भगवान श्री सीताराम जी की कथा सुनिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सारी थाक मिट जाएगी। प्रयास कीजिए, मन लगा कर रखिए, भाषा पर बहुत चिंता ध्यान मत दीजिए। तो आज संक्षेप में चर्चा कर रहा हूं, क्योंकि हमारा आपके पास भी समय नहीं है। संक्षेप में चर्चा, संपत्ति कब आती है? बोले जहां सुमति होती है। जहां सुमति तह संपत्ति नाना।
जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। जहाँ कुमति तह विपत्ति निदाना। जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। तह संपत्ति नाना। तहाँ संपत्ति नाना। तह देखिए, श्री राम कथा का लक्ष्य क्या है? क्यों श्री राम कथा सुननी चाहिए? ये मनोरंजन नहीं है। मनोरंजन के लिए तो बहुत से माध्यम हैं। मनोरंजन तो जाओ ना थिएटर में, वहां मनोरंजन हुआ तुम्हारा। ये आत्मरंजन है, आत्मा का रंजन है। थिएटर में आत्मा नहीं प्रसन्न होता, मन किसी प्रकार लग जाता है, तो आत्मरंजन है। यहां आत्मा का रंजन होता है। आत्मा का रंजन कब होता है? जब परमात्मा की उसे चर्चा सुनाई जाती है। नहीं तो देख ही रहे हो, हम इस समय जुहू में रह रहे हैं। जुहू में बड़ा अच्छा बंगला है वहां जहां रह रहे हैं कोचर साहब का। पर अब देखो ना, रात में आज का युवक किस दिशा में चला जा रहा है, किस दिशा में समझ में आता नहीं। उसके पास कोई दिशा ही नहीं है। देखो चौपाटी पर, बीच पर देखो, कोई एम नहीं, एमलेस होकर घूम रहा है। हाफ चड्डी पहन लेता है, जो चाहता वो बोलता है। तो आज के युवक युवती किस दिशा को जा रहे हैं समझ में आ ही नहीं रहा कि इनकी कोई दिशा है क्या? कुछ इन्होंने उद्देश्य बनाए रखा है क्या? तो हमें एक दिशा निश्चित करनी चाहिए। एक दिशा हमारी होगी, और दिशा और दशा को बदलेगा कौन? कौन बताएगा हमारी दिशा क्या होनी चाहिए? केवल राम कथा बताएगी, श्री राम कथा ही बताएगी बेटे तुम्हारी ये दिशा होनी चाहिए। बंदौ कौसल्या दिशि प्राची जय जय बल। बंदो कौसल्या दिशि प्राची। तीरति दास सकल जग माची। तीरति जासु सकल जग माची। बंदौ कौसल्या दिशि प्राची। बंदो कौसल्या दिशि प्राची। हमारी कौन सी दिशा होनी चाहिए? गोस्वामी जी कहते हैं कि हमारी पूर्व दिशा होनी चाहिए। अर्थात पश्चिमी सभ्यता की ओर झुकना हमारे लिए ठीक नहीं होगा। पश्चिम दिशा हमारे लिए ठीक नहीं होगी, क्योंकि पश्चिम दिशा में जाके सूर्य नारायण अस्त हो जाते हैं। पश्चिम की ओर जाके सूर्यास्त हो जाता है। यदि सूर्य के दर्शन करने हैं, हमको सवेरा चाहिए तो पूर्व दिशा चाहिए, पश्चिम दिशा नहीं चाहिए। ये कथा हमारी दिशा तय करती है। बंदौ कौसल्या दिशि प्राची। बंदो कौसल्या दिशि प्राची।
कहकर फिर कथा की जल्दी चर्चा करूंगा। एक छोटी सी बात पहले सुनिए। मुझे हो सकता तारीख में थोड़ा भ्रम हो, पर सन में भ्रम नहीं है। 1999 में 6 जून या 8 जून, ठीक से नहीं याद आ रहा है, जब अटल जी, माननीय अटल जी भारत के प्रधानमंत्री थे, तो एक कार्यक्रम था, उसमें अध्यक्ष मैं था और अटल जी उसके मुख्य अतिथि थे। शांतिलाल नागर एक थे, उनकी अंग्रेजी में एक रामायण का लोकार्पण था। तो मैं और वो दोनों थे। कार्यक्रम तो संपन्न हो गया, तो उन्होंने मुझसे कहा, अटल जी ने, कि जगत गुरु जी, आज न्यूज नहीं सुनी मैंने। तो मैंने विरोध किया, मैंने कहा मैं आपको न्यूज सुनाता हूं ना। तो उन्होंने कहा कि आप कैसे सुनाएंगे, क्या कोई ट्रांजिस्टर आपके पास है या कुछ है क्या? तो हमने कहा, अरे मित्र, यही मेरे शब्द थे कि न्यूज में होता क्या है। यदि हम न्यूज की स्पेलिंग देखें, और थोड़ा आप लोग मेरी सहायता करें क्योंकि मेरी अंग्रेजी वीक है थोड़ी। न्यूज का आप देख रहे हैं, पहला अक्षर क्या है? एन है, तो एन से हमने लिया नॉर्थ। दूसरा अक्षर क्या है? ई, ई से हमने लिया ईस्ट। तीसरा अक्षर क्या है? डब्ल्यू, डब्ल्यू से हमने लिया वेस्ट। चौथा अक्षर क्या है? एस, एस से लिया हमने साउथ। तो जहां उत्तर, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण चारों का समाचार हो, उसी को तो न्यूज कहते हैं अंग्रेजी में। और यही है हमारी रामायण, यही है रामायण। नॉर्थ, इन से नॉर्थ, नॉर्थ में हुआ राम जी का जन्म। और फिर ईस्ट, पूर्व, पूर्व में हुआ राम जी का विवाह मिथिला में। और डब्ल्यू, वेस्ट, पश्चिम से जब कई जाए तो राम जी का हो गया वनवास। और ये साउथ, दक्षिण में जाकर रामचंद्र जी ने रावण का कर दिया बस, पूरी रामायण हो गई। अब बताओ विशद भाई, रामायण हुई कि नहीं? पूरी हुई कि नहीं? रामायण पूरी हो गई क्यों कोचर जी? अब इसमें मैं कह रहा हूं होते तो आर न्यूज कर लीजिए, तो रामभद्राचार्य रामायण हो गई। टी न्यूज करिए, तुलसीकृत रामायण हो गई। बी न्यूज करिए तो वाल्मीकि रामायण हो गई। जी न्यूज कीजिए तो जगत गुरु रामायण हो गई। तो अब बताइए रेणु जी, ये तो बहुत सरल है। न्यूज क्यों न्यूज बोल दीजिए, सब समझ में आएगा बच्चों को। अब हम समझाएंगे, बच्चों को बहुत समझ में आता है, आप जानती नहीं। मैं ये कहने जा रहा हूं कि बुढ़ों को कम समझ में आता है, बच्चों को बहुत समझ में आता है आजकल। है बात सही नहीं? बहुत समझ में आता है, बहुत समझ में आता है। देखो, चकाचक आनंद आएगा। मेरी कथा के लगभग 85% श्रोता बच्चे ही हैं। और हमारी उमा जी हैं, ये देखो बैठी हैं, बहुत अच्छे सांसद की पत्नी हैं। ये कहती हैं कि भारत के 545 सांसदों में से 400 सांसद मेरी कथा निरंतर सुनते हैं। तो अभी आपने सुना, कहा सुन के देखे, रेणु जी आनंद आ जाएगा। चलते हैं। तो आज
कथा का प्रारंभ हुआ। कथा में हम यहां तक पहुंच चुके हैं कि पार्वती जी को नारद जी ने कहा कि आप शंकर जी को पाने के लिए तपस्या कीजिए। पार्वती जी ने तपस्या की, घोर तपस्या की, और भगवान राम प्रसन्न हुए। भगवान राम ने कह दिया कि तुम सारे कष्ट छोड़ो, अब तुम्हें शंकर जी मिल जाएंगे। शंकर जी को भी भगवान राम ने कहा कि देखिए, पहले जो कुछ हुआ भूल जाओ, अब जाकर पार्वती जी से विवाह करो। अब बिनती मम सुनहु शिव, जो मो पर निज नेहु, जाय विवाहु शैल जहि, यह मुहि मांगे दे। जाकर के पार्वती जी से विवाह करो। तो पार्वती जी भक्ति हैं, जब भक्ति आ जाती सारे दोष चले जाते हैं। और शिव जी ने यही किया। पार्वती जी से विवाह के पहले शिव जी ने कामदेव को जलाया, उसकी राख लपेटी शरीर में, और जय जय कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तनो विभूति पटके हरि छाला, तनु विभूति पटके हरि छाला, तनु विभूति पटके हरि, तनु विभूति पटके। आहा, शरीर में राख लगाया हुआ है, बाघंबर धारण किया है भगवान शिव ने, और शिव आ रहे हैं। सारे विघ्नों को दरकिनार किया, एक ओर रखा, ताक पे रखा, किसी की कोई चिंता नहीं की, और पार्वती जी का पानी ग्रहण किया, माता जी का। हमारे कोचर बोलते जय माता की, माता का आनंद कर दिया। पार्वती जी का पानी ग्रहण, पानी ग्रहण जब कीन महेशा, पानी ग्रहण जब कीन महेशा, हर्षि तब सकल सुरेशा, हर्षे तब सकल सुरेशा। शिव जी ने पार्वती जी का हाथ पकड़ा। पानी ग्रहण माने हाथ पकड़ना, ये तो भारतीय संस्कृति है। अब हम तो ये नहीं कहें कोर्ट मैरिज किया, ये तो हम नहीं कह सकते, न कहेंगे, न संभव है। हाथ पकड़ा, वैदिक रीति से पार्वती जी का के साथ शिव जी का विवाह हुआ। आपने
और सभी लोगों ने प्राय हम लोग नवरात्र में दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाते हैं और दुर्गा सप्तशती में एक स्तोत्र पढ़ा जाता है, क्षमापन स्तोत्र। क्या? क्षमापन स्तोत्र। इसमें देवी जी से क्षमा मांगी जाती है। क्षमापन स्तोत्र का जो 7वां श्लोक है बहुत अच्छा है। वहां कहा जाता है, भक्त कहता है कि बताओ शंकर जी के पास क्या था? क्या था? लेप लगाने के लिए चिता का भस्म, भोजन के लिए विष, पहनने के लिए बाघंबर, हार पहनने के लिए मुंडमाला, स्वामी बने भूतों के, खेला पशुओं के बीच में। इतने होने पर भी किसने आपको जगत का ईश्वर बना दिया? कौन सी विशेषता आ गई कि आप जगत के ईश्वर बन बैठे? तो भक्त कहता कि आपकी कोई विशेषता नहीं। जब से माता जी का हाथ पकड़ा तब से सारी अच्छाइयां आप में आ गई। यदि पार्वती जी का हाथ न पकड़ा होता तुमको कुछ पूछता ही ना, अपने घर के रह जाते तो। चिता चिता भस्माले पो गरल मसनम दीपट धरो जटाधारी कंठे भुजगपति हारी पशुपति कपाली भूतेशो भजति जगदीशैक पदवीं भवानी त्वत्पाणि ग्रहण परिपाटी फलमिदम्। तो भवानी के पाणी ग्रहण का ये फल मिला कि शिव जी जगत के ईश्वर बन बैठे। ये तो हमने देखा है। हमने तो 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन किए हैं, आप भी किए होंगे। महाराष्ट्र में एक ज्योतिर्लिंग है, परली में वैद्यनाथ, परल्याम वैद्यनाथ जी। कल फिर दर्शन करने जा रहे हैं वहां वैद्यनाथम चिता भूमौ। आपको आश्चर्य बताएं, स्मशान भूमि में वो मंदिर है शिव जी का। कोई न कोई मृतक वहां जलता रहता है। पर आपको सबसे बड़ा आश्चर्य बताऊं, मैंने रात भर रह के देखा, मृतक जलते हैं पर कोई जलने की दुर्गंध वहां आती ही नहीं। न जाने कैसा वातावरण है वहां का। कोई न कोई तो बात है। तो पार्वती जी का शिव जी के साथ विवाह हुआ और अब पार्वती जी ने शिव जी से 16 प्रश्न किए। क्यों 16 प्रश्न किए? क्योंकि रामचरित चिंतामणि चारु, रामचरित
चिंतामणि चारो संत सुमति तिय सुभग श्रृंगारू संत सुभग तिय सुभग सिंगारो संत सुमति तिय सुभग सिंगारो संत सुमति तिय सुभग। ये रामचरित एक श्रृंगार है। किसका? ये मैं कह रहा था, संतों की जो सुंदर बुद्धि रूप स्त्री है, संत के पास साधारण स्त्री नहीं होती, वो तो विरक्त होता है, पर संत की सुंदर बुद्धि ही एक स्त्री है, जिसने राम जी का ही वर्ण किया है। उसके जो 16 श्रृंगार है, नारी के 16 श्रृंगार हमारी भारतीयता में वर्णित है। तो राम जी के, भगवान राम के 16 चरित्र ही उसके 16 श्रृंगार हैं। संत सुमति तिय सुभग श्रृंगारू संत सुमति तिय सुभग सिंगारो संत सुमति तिय सुभग सिंगारो संत सुमति तिय सुभग। हमारे यहाँ जो 16 श्रृंगार भारतीय नारी के कहे गए, आज हम चर्चा कर रहे थे, बड़ी अच्छी चर्चा कर रहे थे। मैं किसी भी भारतीय महिला को, किसी भी भारतीय महिला को मैं उसके पति की पत्नी मानता हूं, मैं वाइफ कभी मानता नहीं। और मैं कहा करता हूं कि भगवान हमारे 7 दुश्मन को तो वाइफ ना दे, 8वें को भले दे दे, कोई बात नहीं चलेगी। अब कोचर साहब कहेंगे क्यों इतना खतरनाक? बहुत खतरनाक होती है वाइफ, बहुत खतरनाक। पत्नी और वाइफ में बहुत अंतर है, इतना ही अंतर है जितना पृथ्वी और आकाश का अंतर होता है। पत्नी माने क्या होता है? पतनात् त्रायते, जो पति को पतन से बचा लेती है, पति को गिरने से बचा देती है, उसे पत्नी कहते हैं। और वाइफ किसे कहती है? राम। अब मैं वाइफ की बात सुनाऊं आपको, बहुत अंग्रेजों की डिफिनेशन मेरी नहीं, अंग्रेजों ने इसकी व्याख्या की है, एक एक अक्षर की व्याख्या की है। अब मैं जो पूछूंगा कृपा करके अविवाहित लोग नहीं बताएंगे, जिनका विवाह वो बताएंगे। देखिए, वाइफ का पहला अक्षर आप जान ही रहे हैं, थोड़ी मेरी सहायता करिए। डब्ल्यू से हमने लिया विदाउट, फिर आई इंफॉर्मेशन, फिर फाइट्स, फिर आई एवरी टाइम। अब विदाउट इंफॉर्मेशन फाइट्स एवरी टाइम, जो बिना इंफॉर्मेशन के एवरी टाइम फाइट ही करती है वही वाइफ होती है। अब ये तो बच्चों को समझ में आ ही जाएगा। बिना इंफॉर्मेशन के सूचना नहीं देती, इंफॉर्मेशन नहीं देती, बस लड़ना शुरू करती तो रात दिन जो लड़ती रहती वही वाइफ होती है। पत्नी कभी पति से लड़ती नहीं है, वाइफ जो है निरंतर सतत हस्बैंड से लड़ती ही रहती है। अब
अरे राम राम, अब तो ये काम तो कोचर साहब आप लोग का, हमको कथा कहने दीजिए। मैंने आपको इसकी डिफिनेशन बता दी कि वाइफ में और पत्नी में बहुत अंतर होता है, बहुत अंतर। पत्नी अपने पति को पतन से बचा लेती है। आपने देखा होगा कोचर साहब, इतिहास का एक दृश्य है, जब अशोक ने कुणाल की आंखें निकाल ली तो उनकी पत्नी ही उनकी आंख बन गई। पत्नी तो पत्नी होती है, वो द्वितीया की चंद्रमा है। जैसे द्वितीया का चंद्रमा शंकर भगवान के सिर पर रहता है, उसी प्रकार पत्नी पति के विश्वास रूप सिर पर रहती है, द्वितीया की चंद्रमा बनकर। अब पिक्चर वालों को मूर्खों को क्या पता, वो तो 14वीं को चांद बता देते हैं पत्नी को, पर पत्नी द्वितीया का चंद्रमा है। जय जय। इसलिए शंकर जी के साथ पार्वती जी का विवाह हुआ और पार्वती जी ने 16 प्रश्न किए और यही 16 प्रश्न 16 चरित्र बने। ये संतों की बुद्धि का श्रृंगार है। पहला चरित्र क्या है जानते हैं? पुनि प्रभु कहू, पुनि प्रभु कहू, राम अवतार। पुनि प्रभु कहू, राम अवतारा। पुनि प्रभु कहू, राम अवतारा। पुनि प्रभु कहू, राम अवतारा। बाल चरित पुनि कहू, बाल चरित पुनि कहू, उदारा। बाल चरित पुनि कहू, उदारा। पुनि प्रभु कहू। देखिए, पार्वती जी ने शिव जी से भगवान राम के संबंध में 16 प्रश्न किए। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछे चह शैल कुमारी। शिव जी ने कथा का प्रारंभ किया और बताया कि राम जी का जन्म होता क्यों है, ईश्वर क्यों आते हैं। भाई क्या हो सकता है? एक बार आप लोग जानते हैं, बीरबल के अकबर से बड़ी चर्चा हुआ करती थी, बहुत चर्चा होती थी। अकबर ने बीरबल से पूछा कि तुम्हारे हिंदुओं के परमात्मा क्यों आते हैं, क्या हो सकता है? वो तो संकल्प से सब कर सकते हैं। अकबर ने कहा इसका उत्तर मैं आपको कल दूंगा, आज नहीं दे रहा हूं। बीरबल ने कहा कल इसका उत्तर मैं आपको दूंगा, आज नहीं दूंगा। बीरबल ने अकबर के बेटे का एक सुंदर पुतला बनवाया, व्यवस्था कराई, रात भर बनवा लिया और अकबर को बताया नहीं। सवेरा हुआ, दोनों आगरा में थे, कहा चलिए बादशाह यमुना विहार करेंगे आज। ठीक है चलो। नाव पर दोनों बैठ गए। नाव पर बैठ गए, जब यमुना जी के मध्य में आए तो बीरबल ने अकबर को सामने दिखाया। उसको लगा कि उसका बेटा ही है अकबर का। दिखा करके बीरबल ने फेंक दिया यमुना जी में। यमुना जी में फेंक दिया। अब अकबर चिल्लाया, अरे मेरे जिगर का टुकड़ा,
चिल्लाया और चिल्लाकर बीरबल के रोकने पर भी यमुना में अकबर कूद पड़ा। किसी प्रकार उसको डूबने से बचाया गया। ले आया पुतले को। अरे कहा बीरबल तुमने क्या किया? बीरबल ने कहा मैंने आपके प्रश्न का उत्तर दिया है और कुछ नहीं किया। क्या उत्तर दिया? आपने पूछा था ना ईश्वर क्यों आते हैं, ये बताइए। मान लीजिए आपके बेटे को मैंने फेंक ही दिया था तो आपको कूदने की यमुना में क्या आवश्यकता थी? आपके बेगम थी वो कूद पड़ती, आपके मंत्री लोग कूदते, मैं कूदता, आप क्यों कूदे पहले बताइए। अकबर ने कहा मेरे हृदय का टुकड़ा डूबे मैं सहन करूं? तो बीरबल ने कहा यही उत्तर है। जब आप साधारण बच्चे को डूबते हुए नहीं देख सकते तो परमात्मा तो परम कृपालु है ना, उनका बच्चा संसार सागर में डूब रहा है उसे कैसे सहन करेंगे? इसे आ जाते हैं। इसे तो आ जाते हैं, वो कैसे सहन करेंगे? इसलिए सो केवल भगतन हित लागी, सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपालु प्रणत अनुरागी, परम कृपालु प्रणत अनुरागी। भगवान केवल अपने भक्तों को आनंदित करने के लिए ही आते हैं यहां, कोई काम नहीं उनका। सब काम तो और लोग कर लेंगे। गीता जी में जो कहा परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधुओं की रक्षा करने के लिए, दुष्टों को दंड देने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूं। हम भगवान कहते हैं हुए प्रकट, हुए प्रकट, हो रहे प्रकट। जय विजय कल्प में जो अवतार भगवान का हुआ वो परित्राण साधु नाम, साधुओं की रक्षा करनी थी। प्रहलाद से हिरण्यकशिप ने कहा कि बोलो तुम्हारे भगवान कहाँ हैं? कि तुम भगवान को नहीं दिखाए तो आज ही तुम्हें मार डालूंगा। तो प्रहलाद जी की वाणी को सत्य करने के लिए भगवान खंभे से फाड़ कर प्रकट होकर जाओ। परित्राणाय साधूना, प्रकट हो गए। विनाशाय च दुष्कृताम, जालंधर वाले कर्म में दुष्टों को दंड देने के लिए भगवान प्रकट हुए। नारद मोह कल्प में धर्म संस्थापनार्थ है। और एक बात बताऊं, हमको बहुत भ्रम है, हमको बहुत भ्रम है। आज के बच्चे नहीं समझते। हमको तो ये जानना चाहिए और सभी वृद्धों को, हम भी उसी को, मैं भी उसी कोटि में सीनियर सिटीजन मैं भी हूं भाई। हम सबको ये अब ध्यान समझना होगा। पहली वाली बात छोड़िए, हमको इतना जानना चाहिए कि हमसे अधिक हमारे बच्चे समझ रहे हैं आजकल। एक बार मैं अमेरिका में था, आप आश्चर्य करेंगे, अमेरिका में था, मेरी कथा थी
कैलिफोर्निया में। मैं आपको बताऊं, आपको जान के आश्चर्य लगेगा कि वहां मैंने 100 ऐसे ईसाई लड़के देखे, क्रिश्चियन देखे, जो इतनी अच्छी संस्कृत बोल रहे थे कि जो आज भारत का पढ़ा लिखा विद्वान नहीं बोल पाता, ऐसी संस्कृत बोल रहे थे। बिल्कुल अपने मन से निकाल दीजिए। अब अपने मन में रखिए कि हमसे हमारे बच्चे अधिक समझते हैं। हाँ, कहते नहीं बेचारे, बस बहुत समझते। आज आपने शायद एक दृश्य नहीं देखा होगा, आप लोग को जानकर बड़ा अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा, सुनकर बहुत अच्छा। भी मैंने उसका वीडियो देखा, आते आते देखा। अमेरिका के इस समय 45वें राष्ट्रपति, क्या नाम है? हाँ, प्रेम से नाम बोले, डोनाल्ड ट्रंप। अभी उनका शपथ समारोह, ग्रहण समारोह था। आपको सुनकर मुकुंद आश्चर्य होगा। अभी हमने वीडियो देखा उसका। उनके शपथ समारोह में वैदिक हिंदू ब्राह्मणों ने धारा प्रवाह संस्कृत में स्वस्ति वाचन पढ़ा और संस्कृत में आदेश पढ़ा। आप रेणु जी क्या कह रही हैं? संस्कृत में पढ़ा। ये सत्य अनुशासन है, अनुशासनो मंतव्य है। पूरा पढ़ा और उसका रूपांतर अंग्रेजी में उनको दिखाते रहे। कि आज की तारीख से, यहीं से मेरे जन्मदिन की पूर्व संध्या पर आज यहीं से भ्रम निकालिए। हमारा चिंतन विकासवादी है, ह्रासवादी नहीं है। जैसा हम सोचते थे वैसा हमारे बच्चे बहुत अच्छा सोच रहे हैं, हमसे बेटर सोचते हैं, अच्छा जानते। ये उनका वो वीडियो देखकर मैं इतना प्रसन्न को हो, और मुझे लगता है कि 21वीं शताब्दी हमारी हिंदुओं की शताब्दी होकर रहेगी। मेरी भविष्यवाणी है, ये होकर रहेगी। ये है कि थोड़ा मुझे श्रम करना पड़ेगा, एंड आई विल डू। लोगों ने गलत किया है, हमारे श्रोताओं को रिझाने के लिए गलत हथकंडे अपना लिए लोगों ने। शेर, शायरी, कव्वाली, गजल सुनाकर बर्बाद करके रख दिया। लोग जानते हैं कि इससे लड़के प्रसन्न, इससे लड़के नहीं प्रसन्न। लड़के बहुत चालाक हो गए हैं आजकल के। हमारे जन्म से आजकल के लड़के कंप्यूटराइज्ड हो रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। ऐसे ऐसे प्रश्न हमारे बच्चे करते जो हमने कभी सोचा नहीं था। इतना सुंदर प्रश्न करते हैं आज के बच्चे की, लगता है हा, इनकी मां को प्रणाम करो। हमारी महादशा आ रही है रेणु जी, बहुत अच्छी दिशा आएगी आपके हमारे रहते रहते। पूरा हमारा भारत राममय होकर रहेगा, हिंदुत्व की धारणा से युक्त होकर रहेगा। चिंता मत करिए, सब भगवान करेंगे। तो मैं ये कह रहा हूं कि भगवान भक्तों के लिए आते हैं। सो केवल भगतन हित लागी, सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपालु प्रणत अनुरागी, परम कृपालु प्रणत अनुरागी, सो केवल भगतन। चिंता मत करो, भविष्य बहुत अच्छा लग रहा है। ट्रंप की विदाई का समारोह नहीं, ओबामा की विदाई का समारोह
अभी था। उनका जो आपने, अच्छा मैं चूंकि पद्म विभूषण से सम्मानित हूं, मैं बराबर सुनता हूं, मेरा स्वभाव है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे सामने दोनों को रखा जाए, मित्रों और बहनों, विशद भाई दोनों मेरे सामने हो, भारत और भगवान, आप मुझसे पूछो कोचर जी, जगत गुरु जी, आप किसको पहले प्रणाम करेंगे? तो मैं कह दूंगा आपको, मैं पहले भारत माता को प्रणाम करूंगा, फिर भगवान को। पहले भारत मां को मैं प्रणाम करूंगा, भगवान फिर। यदि भारत होगा तब न भगवान होंगे। भारत ही नहीं रहेगा तो भगवान कौन होते हैं? इसी अब तो हम तय कर चुके हैं। अब तक हमारे बच्चों को हम ही ने छोड़ रखा था, फ्री घूमो, जाओ जाओ, जो कुछ करना करो, 3-4 बजे तक रात में खेलो, फिर 10 बजे सो। ऐसे ऐसे धार्मिक आयोजन यदि होंगे, और मुंबई वर्ष में 2-4 बार मेरा आना हुआ, तो मैं चैलेंज करता हूं, दिशा बदल जाएगी, देख लेना तुम। बिल्कुल दिशा बदलेगी। आई विल चेंज देम, आइदर दे विल चेंज मी। तो मित्रों, अब आज से हमें एक व्रत लेना है कि हमको बच्चों को अपने से कम तो सोचना ही नहीं है। सर्वत्र जयमिच्छेत शिष्यात् पुत्रात् पराजयम। सबसे जीतने की इच्छा करनी चाहिए, पर शिष्य से और बेटे से हारने की इच्छा करनी चाहिए। नहीं हारने की इच्छा करेंगे तो अपना हरा देगा बेटा। मुलायम सिंह को हरा दिया उनके बेटे ने, आनंद कर दिया। तो हराने के पहले भैया पहले से हार जाओ। तो मैं क्या कह रहा था कि भगवान अपने भक्तों को लाड लड़ाने के लिए अवतार लेते हैं माता। हमने तो ऐसी घटना, देखो मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं रेणु जी, बहुत। इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति आपको मिलेगा नहीं, और पढ़ने में मैं बहुत विश्वास करता हूं, बहुत विश्वास करता हूं। मेरी दृष्टि में स्टडी इज माई गॉड। पढ़ने में बहुत विश्वास करता हूं मैं 99% से नीचे तो मैं चाहता ही नहीं किसी को आना लेना। एग्जाम में कम से कम 99% तो होना ही चाहिए, इतना विश्वास करता हूं। स्वयं भी मैं डिलीट हूं, मैंने स्वयं देखा है। कभी कभी तर्क हमारा चकित हो जाता है भगवान के सामने। हमारी टैलेंट संजानी कहां चली जाती है जब भगवान प्रेम करते 3-4 वर्ष पहले बुलंदशहर के पास, उत्तर प्रदेश में एक बुलंदशहर नाम का शहर नगर है, छोटा सा। उसके पास गांव में एक घटना हमने देखी, सुनी। आपको आश्चर्य लगे क्या भगवान करते हैं। एक ब्राह्मण परिवार की कन्या, उसके पिता की जल्दी मृत्यु हो गई, वो अकेली थी, गर्भ में थी, तभी पिता की मृत्यु हो गई। तो बड़ी हुई, 4-5 वर्ष की हुई होगी। तो उसको लगा कि हमारे पास कोई है नहीं भाई बहन। उसको स्कूल जाना था, तो अपनी माँ से कहा कि मम्मी मैं कैसे जाऊं स्कूल, मेरे पास तो कोई है नहीं। माँ बेचारी पढ़ी लिखी थी, कम पढ़ी लिखी थी। कहा बेटी तुम्हारे भाई तो राम जी हैं। भोला भाला बच्चा, उसको विश्वास हो गया कि राम जी हैं उसके भाई। तो राम जी को राघव भैया बोलती है, अभी भी लड़की जीवित है, वो राघव भैया बोलती है राम जी को। तो
लोगों ने देखा, गांव वालों ने देख के बताया कि जब ये लड़की बाहर निकलती थी तो केवल राघव भैया बोलती थी। सब लोग देखते थे कि एक बालक उसके साथ जा रहा है पीछे पीछे, थोड़ा सा उससे बड़ा है, वो मानो 5 वर्ष के, तो लड़का जो बालक जा रहा है उसका हेल्प करने के लिए 7 वर्ष का होगा। वो उसको जाके स्कूल छोड़ता और फिर छिप जाता, फिर वो स्कूल से आती, फिर वही स्थिति बनती, नहीं काम करता। वहां केवल एक बात माननी पड़े, केवल भगवान की कृपा और तर्क नहीं। तर्क क्या करोगे तुम बताओ? अब मेरे तो जन्म के 2 महीने बाद ही मेरे नेत्र चले गए थे, आंखें चली गई थी, ब्रेल भी मैं नहीं जानता। इतना मुझे याद कितना कैसे है बताओ, तुम बताओ, इसका कोई उत्तर है? भारत में इतना याद किसी को नहीं जितना मुझे याद है। इसका एक ही उत्तर, केवल भगवान की कृपा, बस। भगवान जिस पर कृपा कर दी, भगवान समर्थ हैं। आइए चलें जल्दी से। केवल भक्तों को दुलाने के लिए। अब मनु जी कितने संपन्न राजा, सब कुछ भरा पूरा परिवार, 3 बेटियां, 2 बेटे, परंतु मन को संतोष नहीं हुआ। नहीं, मुझको तब भगवान ही बेटे बन के आए तो आनंद आएगा। इसलिए होई न विषय विराग, भवन बसत भव चौथ पने, हृदय अधिक दुख लाग, जन्म गयऊ हरि भगति बिनु। मनु जी ने तपस्या की भगवान की, बहुत अच्छी तपस्या की। शत्रुपा जी के साथ 23,000 वर्ष तपस्या की। सबको लौटाया, ब्रह्मा विष्णु शंकर सबको लौटाया। मन के सामने भगवान प्रकट हुए और कहा, राजन, बड़े सुंदर भगवान, शरद मयंक बदन छेदी सीमा, चारु कपूर चिबुक दरगी, शरद मयंक बदन छेदी सीमा, चारु कपूर चिबुक दरगी, नव अम्बुज अम्बक छबिनी की, चितवनी ललित भावती, चितवनी ललित भावना भावती जी की, चितवनी भावती। बहुत सुंदर स्वरूप भगवान का मन के सामने प्रकट। सीता जी राम जी के साथ भूल गए मन सब कुछ, चरण पकड़ लिए भगवान के, पकड़ लिए चरण पकड़ लिए।
भगवान ने मन को उठाया, कहा वरदान मांगिए। मन ने कहा आप इतने सुंदर लग रहे हैं कि मुझे आपको गोद में लेने का मन कर रहा है। आप हमारी अवधि तो नहीं समझेंगे, पर एक पंक्ति मुझे कहनी ही है। एक ही अंतरा कहूंगा। मन ने कह दिया असमन होत उठाई ले कुरवा, असमन होत उठाए ले कुरवा, असमन होत उठाए ले कुरवा, उठाई ले कुरवा, लगाई ले हियरवा, उठाए ले कुरवा, लगाए ले हियरवा, असमन होत असमन होत उठाए ले कुरवा, असमन होत नील सरोरुह श्याम सुभग तन, नील सरोरुह श्याम सुभग तन, सुंदर विश्व बिलोचन चुरवा, सुंदर कुंदन विश्व विलोचन चुरवा, असमन होत उठाए ले कुरवा, असमन होत। मन जी ने कहा इतने सुंदर लग रहे हैं आप, मुझे आपको गोद में लेने का मन करता है। गोद में ले लूं आपको। नख सिख सुभग माधुरी मूर्ति, सुभग माधुरी मूरत, नख सिख सुभग माधुरी मूर्ति, सुभग माधुरी मूरत, इन्हीं निरखी नाचे मन जैसे मुरवा, इन्हीं निरखी नाचे मन जैसे मुरवा, असमन होत उठाए ले कुरवा, राम भद्राचार्य, राम भद्राचार्य, राम भद्राचार्य निहारी मुदित भयो, राम भद्राचार्य निहारे मुदित गुण, अरे रामचंद्र मुख चंद्र चक्रवा, रामचंद्र मुख चंद्र चकोरवा, असमन होत उठाए ले कुरवा, असमन होत उठाए ले कुरवा। मनु जी ने कहा कि आप इतने क्यूट लग रहे हैं, आप स्वीट स्वीट भी हैं, क्यूट भी हैं आप, मुझे आपको गोद में लेने का मन करता है। तो भगवान ने कहा यदि तुम्हें मुझे गोद में लेने का मन करता तो मुझे मांग लो ना, मुझे मांग लो। सकुच बिहाय मांगु नृप मोही, परंतु मनु भारतीय संविधान के प्रथम निर्माता हैं। मनु जानते हैं कि विदेश में जन्मा हुआ व्यक्ति भारत के उच्च पद पर नहीं रह सकता, संविधान कहता है। इसलिए मनु ने कहा कि मुझे आपको भारत के उच्च पद पर बिठाना है।
तो क्या करूं? आप मेरी पत्नी के गर्भ में आकर मेरे बेटे बनिए, मैंने भारत में जन्म लीजिए। भले आप भगवान हैं, पर जब तक आप भारत में जन्म नहीं लेंगे तब तक आपको भारत के उच्च पद पर नहीं बिठाया जा सकता। सोचिए कितनी ऊंची थिंकिंग है मन की। इसे कह दिया दानी शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूं सती भाव, चाहो तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन। मुझे आपके समान बेटा चाहिए। भगवान भी बहुत प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा मैं वचन दे रहा हूं आपको, मेरे समान तो कोई संसार में है नहीं, तो मैं ही आपका बेटा बन जाऊं तो कोई आपत्ति है? मनु का क्या आपत्ति है? जब आपके समान बेटा नहीं, आपके समान कोई नहीं, तो आप भी बन जाओ ना। कहा ठीक है, आप अयोध्या के राजा बनिए, मैं आपका बेटा बनने को तैयार। हाँ, भगवान, इधर रावण का अत्याचार बढ़ा और यही मनु जी अयोध्या में दशरथ बने और इनकी पत्नी शत्रुपा जी अयोध्या में कौशल्या बनी। इधर रावण के अत्याचार से पृथ्वी बहुत भयभीत हुई। गाय का रूप धारण किया, ब्रह्मा जी के पास आई और ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की। जय जय सुरनायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंत, गोदीज हितकारी, जय असुरारी, सिंधु सुता स्तुति की ब्रह्मा जी ने। पालन सुर धरणी, अद्भुत करनी, मरमन जानई कोई, जो सहज कृपाला, दीन दयाल, करऊं अनुग्रह सो। जय जय सुर। स्तुति की ब्रह्मा जी ने। भगवान का ठीक है, मैं अवतार लूंगा, मैं भारत भूमि में ही आऊंगा अवतार लेकर। किसी ने मुझसे पूछा, अमेरिका में पूछा था, पूछा कि जगत गुरु जी बताओ, राम जी भारत भूमि में ही क्यों अवतार लेते हैं? हमने कहा अच्छा मैं तुमसे पूछता हूं, ये बताओ तुम, अंबरी सेव कश्मीर में ही क्यों होता है, बताओ ना। कहा किससे कि वहां की क्लाइमेट उसके अनुकूल। मैंने कहा यही उत्तर यहां भी है। जैसे उसको कश्मीर का ही जलवायु अनुकूल आता है। अब नारियल और सब जगह होता होगा, तो जो नारियल के जल का आनंद मुंबई में हमारे आता कहीं आएगा क्या? इसलिए कि यहां का जलवायु उसको अनुकूल पड़ता है। उसी प्रकार भारत की ही जलवायु भगवान को अवतार लेने में अनुकूल पड़ती है। भारत की ही महिला भगवान को गर्भ में धारण कर सकती और कोई महिला धारण नहीं कर सकती।
कोई महिला नहीं धारण कर सकती। बहनों, ऐसी संस्कृति किसके पास है? भले जब कब तो सब कुछ हमारे यहाँ ठीक हो रहा है, सब कुछ ठीक हो रहा है, आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखिए, सब कुछ ठीक हो रहा है। कुछ दिन में कोई ऐसी वस्तु नहीं रहेगी जो भारत में न मिले। सब सारे विदेशी लोग हमको प्रणाम करके, थोड़े दिन लगेगा, बस थोड़ा दिन लगेगा, धैर्य धारण करो, सब कुछ ठीक होगा। हमारी संस्कृति क्या बात करते हैं, कितना भी बर्बाद हो फिर भी भारत भारत रहेगा, क्योंकि आज भी यहां पति पत्नी का संबंध है, माता पिता का संबंध कहां मिलेगा? वहां तो विचित्र क्रम है। एक महिला से उसके पति ने कहा, देखो मेरे मरने के बाद तब तक दूसरा विवाह न करना जब तक मेरी कब्र न सूख जाए। तो मर गया बेचारा, तो मर गया तो जहां उसकी कब्र बनी थी वो उसको पंखा झल रही थी जाकर के। तो कोई हमारे जैसा सीधा व्यक्ति रहा होगा, क्या बड़ी पतिव्रता है, मरी हुई पति के कब्र पर आप पंखा झल रही हैं। उसने कहा ऐसा नहीं है, उन्होंने कहा था कि सूखने के बाद विवाह करना, तो मैं सोचती जल्दी सूख जाए, जल्दी दूसरा विवाह कर लूं। तो ये हमारे यहाँ पति के न रहने पर भी पत्नी उसकी धरोहर को कितना सजो के रखती है, सोचो आप, आश्चर्य लगता है। पांडु की न रहने पर कुंती जी ने कुटौनी पिसौनी की, लोगों का काम करके 5 बच्चों का पेट भरा बेचारी ने। ये हमारी संस्कृति। तो भारत की संस्कृति तो रहेगी माता जी, कुछ भी करो। इसलिए भगवान को भारत ही अनुकूल आता है। तो अब जब भगवान को अवतार लेने का मन हो गया तो शंकर जी को भी मन हो गया, शंकर जी को भी अवतार लेने का मन हो गया। भगवान अवतार ले रहे हैं। शंकर जी ने कहा, पार्वती लो तुम अपना मंदिर संभालो, मैं तो हनुमान बनूंगा। जाओ। एक अंतरा यहां भी सुनाऊंगा। पार्वती जी से शंकर जी ने कह दिया कि मंदिर संभारो गौरा, मंदिर संभारो गौरा, गौरा संभारो घर बार, हम तो बानर बन गई। गौरा समारो परिवार, हम तो बानर बन गए। गौरा समारो, तो बानर बन गए। गौरा समारो घर बार, हम तो बानर बन गए। गणपति समारो गौरा, कार्तिकेय समारो गौरा। गणपति समारो गौरा, कार्तिकेय समारो गौरा। गौरा संहारो नंदी हमार, हम तो बानर बन गए। गौरा समारो नंदी हमार, हम तो बानर बन गए। गौरा संहारो घर बार, हम तो बानर बन गए। गौरा समारो घर बार, हम तो
बानर बन गए। शिव जी ने कह दिया, लो अपना घर द्वार संभालो, मैं तो बंदर बन के भगवान की सेवा करूंगा। पार्वती जी बहुत व्याकुल हुई कि बिना आपके तो मैं रह ही नहीं सकती। तो कहा ठीक है, तब मैं हनुमान बनता हूं, आप मेरी पूंछ बन जाना। तो पार्वती जी हनुमान जी की पूंछ बन गई। देखिए, रावण ने सबसे बड़ी मूर्खता यही की, यदि हनुमान जी की पूंछ में आग न लगाता तो लंका बच जाती। पर मूर्ख था ससुराल, क्या करे, मूर्ख था। पूंछ में आग लगे तो जानता था पूंछ वास्तव में थी पार्वती। पार्वती ने कहा, जब तुम मुझी को जला रहे हो तो लो तेरी लंका मैं ही जला देती हूँ। अब माता जी का किसी पर क्रोध आए तो क्या बचेगा। हमारी मां किसी पर नाराज हो जाए, ये तो रोगान शेषान पहंसी तुष्टा रुष्टा तु कामन सकलान भीष्टा। यदि प्रसन्न हो जाए तो सारे रोगों को नष्ट कर दे, यदि नाराज क्रुद्ध हो जाए तो सारी अच्छी कामनाएं नष्ट कर देते, आनंद करती है। तो हनुमान जी शिव जी महाराज राम जी के जन्म के पहले, दीपावली के एक दिन पहले, कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी के दिन शिव जी महाराज का हनुमान जी के रूप में प्राकट्य हुआ। जय जयकार हो गई, जय जयकार हो गई। सब लोग फूलों की वर्षा करने लगे, बोले वीर बजरंग बली की जय हो। इधर एक बार महाराज के मन में ग्लानि हुई कि मेरे पास बेटा नहीं है। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माहे, भई गलानी मोरे सुत नाही। भई गलानी मोरे सुत नाही। हम एक बात कह रहे थे ना, बीच में रुक गई। जब बराक ओबामा ने अपना अंतिम भाषण दिया विदाई का, इतना अच्छा उसने कहा कि देख सुनते बनता है। तो हमारे प्रधानमंत्री के बड़े अच्छे मित्र भी हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं वो उनके। और आपने देखा होगा एक मूर्ति उनके पास, बताते नहीं वो, एक मूर्ति देखी होगी आपने, वो और कुछ नहीं है, हनुमान जी की ही मूर्ति है जिसकी वो निरंतर पूजा करते हैं। वो आप लोग नहीं जान पाएंगे, हम लोग तो बहुत निकट से जानते हैं उनको। हनुमान जी की मूर्ति। अब क्या करेंगे बच्चे, हनुमान जी की पूजा बच्चे नहीं करेंगे तो भोगेंगे बच्चे, फिर हम थोड़े भोगने जाएंगे। यदि युवक और युवती को कुशल से रहना है, फिर मैं लिख दे रहा हूं, यदि युवक और युवती को सकुशल, बुढ़े तो जो गए गए छोड़ो, लेट अस गो, हमें जाने तो कोई बात नहीं। पर यदि युवक और युवती को सकुशल रहना है तो उनको हिंदू सनातन धर्म का अवलंबन लेना ही पड़ेगा, कोई विकल्प नहीं है, कोई अल्टरनेटिव नहीं है, कोई विकल्प है ही नहीं मित्रों। यदि नहीं मानोगे तो हम तो यही करने वाले हैं। तब हम तो यही कह देंगे, लेट देम ड्राई, लेट देम डाई, लेट देम क्राई, बट लेट अस फ्लाई। हमको कहने में कोई देर नहीं लगेगी, क्योंकि हम तुमसे बड़े हैं, हम
जो उचित है तुमसे कहेंगे, कोई संकोच नहीं। तो मित्रों, आनंद कर दिया। बेटा नहीं है, यज्ञ करवाया गुरुदेव ने, अग्नि प्रकट हुए, अग्नि ने सुंदर चरु दी, खीर दी, क्योंकि किसी न किसी क्षण फिर उसी ओर आना पड़ेगा, हिंदुत्व की ओर आना पड़ेगा। कह रहे थे ओबामा, और उनका इस वाक्य की उनकी बहुत चर्चा हुई कि किसी न किसी समय कोई न कोई हिंदू भी अमेरिका का राष्ट्रपति बनेगा। कितना अच्छा कहा। इसे देखिए, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है मित्रों, कुछ नहीं बिगड़ा है। कोई देखो, एक बात और कह के आज विराम लूंगा। आज मुझे कहने का बहुत मन कह रहा है। देखो, पीते दोनों हैं। अरे दारू की कितनी कितनी वैराइटीज होती हैं भाई साहब, आनंद हो जाता है। पीते दोनों हैं। एक रम का नशा होता है, एक राम का नशा होता है। हम भी पीते हैं, और तुम नहीं बोलूंगा क्योंकि सब थोड़े पीते होंगे। हम भी पीते हैं, वे भी पीते हैं। और जब मात्रा अधिक होती है तो गिरते भी दोनों हैं। रम वाले भी गिरते हैं, राम वाले भी गिरते हैं। पर रम वाले गिरते हैं गटर में, उनका मुख चाटते हैं कुत्ते, और राम वाले गिरते हैं भगवान के चरणों में। चरणों में। इतिहास बताइए, कोई पीकर सुखी रहा हो तो यहां बताइए, हम तो बैठे हैं सुनने के लिए। सुनी प्रभु बचन बिलो की मुख, गात हरसि हनुमत, चरण परु प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवान। पीने वालों का चेहरा देखो, रम पीने वालों का चेहरा देखो। और हम तो राम जी का पीते हैं, राम जी के नशा। मेरा चेहरा देख लो भी 67 वर्ष में, मिलाओ किसी युग से यार। किसी युग से मिला लो चेहरा। देखिए, ये तो परिणाम अच्छा होता ही है। हम कहते हैं संयम तो अपना जादू चलाता ही चलाता है। सब लोग नवरात्र में खा पी के क्या कर लेते हो, कौन क्या बहुत बड़ा हो गया। और मोदी जी कुछ नहीं खाते, केवल जल पी लेते हैं, तो क्या उनका क्या गड़बड़ हो गया। अच्छा करते हैं। मेरी उनकी मित्रता भी अच्छी है, अच्छा करते, बहुत सी बातें बहुत अच्छी लगती है। तो देखिए, मैं ये बात फिर कह रहा हूं, मेरी कथा दिशा बदलेगी। और सबको यदि भला चाहिए तो हिंदू धर्म के शरण में आना पड़ेगा। राम जी का प्राकट्य जय हो जय हो जय हो। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित अर्पिता, मध्य दिवस अति शीतल घाम, पावन काल लोक विश्राम।
मध्य दिवस अति शीत लगावा पावर काल लोक वेशावा। शुक्ल पक्ष की नवमी आ गई। हम चित्रकूट में मनाते हैं, हमारे विशल भाई वहां मनाते हैं, बहुत आनंद आता है। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष की नवमी। मेरी कथा प्रत्येक वर्ष नवमी को वही हो चित्रकूट में होती है। प्रथम कथा मैं अपनी बहू रानी सीता जी को ही सुनाता हूं। तो भगवान का प्राकट्य हो रहा है, शीतल मंद सुगंध वायु बह रहा है, ब्रह्मा आदि विमान पर आ गए, चले सकल सुर साज विमाना, पुष्पमाला की वर्षा होने लगी, बरसे सुमन सुमंगल साजी, सुरंजल साजी, जय जयकार हो गया, भगवान प्रकट हुए। जय जय सुर समूह बिनती करी, पहुँचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला कौसल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी, लोचन अभिरामा तन घनश्यामा, विजयायुध भुजचारी, भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु करारी, कर जोरी स्तुति तोरी, तेरी विधि करो अनंता, माया गुण ज्ञाना गीत अमाना, वेद पुराण भरता, करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जयामयी सुति संता, सोम महित लागी जन अनुरागी, कृषि कंता, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, ओम ओम प्रतिवेद कहे, मम उदर सुवासी है उपहासी, धीर मति फिर न रहे, उपचार ज्ञाना ब्रह्म गाना, चरित बहुत विधि कीन चहे, कही कथा सुहाई मातु बुझाई, जय प्रकार सुत प्रेम माता पुनि बोली, सुमति डोली तजहु तात यह रूपा, की जय शिशुलीला प्रिय शीला, सुख परम अनुपा, सुनि बचन सुजाना मनोरथ ठाना, बालक सुरभूपा, यह चरित जगावई हर पद पावई, न परहि भव कोपा, विप्रधेनु सुर संतहित, लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, श्री माया गुण गोपाल, सियावर रामचंद्र जी की जय हो, अयोध्या राम जी लला की जय हो, अयोध्या भरत लला की जय हो, अयोध्या लक्ष्मण लला की जय हो, अयोध्या शत्रुघ्न लला की जय जय श्री सीता। देखिए भगवान राम का प्राकट्य हुआ माताओं और मित्रों। धनुर्बाण धारण किए हुए भगवान राम, धनुर्बाण धारण किए हुए नीले मेघ के समान सुंदर श्यामल भगवान शोभा सागर। कौशल्या जी ने देखा कहा नहीं, आपको बालक बनना है, छोटे से बालक बन जाइए। तो भगवान राम छोटे से बालक बन गए, बहुत छोटे से बालक बन गए।
जय जयकार हो गया। सबने एक धुन गाया, अवध में आनंद भयो जय कौशल्या लाल की। चलिए थोड़ी देर तक। अवध में आनंद भयो जय कौशल्या लाल की। 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 हाथी दिया घोड़ा दिया और दिया पालकी। हाथी दिया घोड़ा दिया और दिया पालकी। विकलांगों को दान दिया जय कौशल्या लाल की। विकलांगों को दान दिया जय कौशल्या लाल की। अवध में आनंद भयो 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 जय कौशल्या लाल की। जय हो, बधाई हो कौशल्या कुमार की। बधाई हो, बधाई हो कैकेयी कुमार की। बधाई हो, बधाई हो सुमित्रा कुमार की। बधाई हो। अरे बधाइया। एक बधाई गा लेते हैं, फिर चर्चा करेंगे। चलिए तैयार रहिए, सब लोग गाइएगा दूसरी बार, कोई चिंता नहीं, सब खुल कर। बधाइया बाजे आंगने में बधाइया बाजे आंगने में बधाइया बाजे आंगने में बधाइया बाजे बधाइया बाजे बधाइया बाजे बधाइया बाजे आंगने में बधाइया बाजे आंगने में। आज अवधपुर राघव प्रगटे। आज अवधपुर राघव प्रगटे। लोग मगन अनुराग में बधाइया बाजे आंगने में बधाइया बाजे आंगने में। बधाइया। राम लखन अरु भरत शत्रुघ्न। राम लखन भरत शत्रुघ्न झूलत कंचन पालने में बधाइया बाजे आंगने में बधाइया बाजे आंगने में। बधाइया। कौशल्या कैकेयी सुमित्रा। कौशल्या कैकेयी सुमित्रा प्रमुदित मंगल साजने में बधाइया बाजे आंगने में आंगने में बधाइया बाजे आंगने में बधाइया। बाजे। राजा दशरथ रतन लुटावे। राजा दशरथ रतन लुटावे नहीं को लाजत मांगने में बधाइया बाजे आंगने में बधाइया बाजे आंगने में। राम भद्राचार्य बधाई गावत। राम भद्राचार्य बधाई गावत। गीत नवल रस पागने में बधाइया बाजे आंगने में बधाइया बाजे आंगने में। बधाइया
भगवान का आविर्भाव हो रहा है। मेरा इतिहास सभी लोग जानते, पूरा भारत जानता है, पूरा भारत, कि मेरी कथा के 60 वर्ष तिथि के अनुसार कल पूरे होंगे। कल 60 वर्ष पूरे होंगे मेरी कथा कहते कहते। सोचो 7 वर्ष में मुझे पूरी रामायण याद हो गए थे। और हमारे बाबा ने, हम मुंबई की भाषा में बोलूं, दादा ने, पिता के पिता को दादा, ग्रैंडफादर ने, उन्होंने मुझसे प्रतिज्ञा ली थी कि तुम राम कथा कहोगे पर प्रतिज्ञा लो कि अपने लिए एक भी पैसा कभी नहीं लोगे। मैंने यही कहा कि एक भी पैसा मैं अपने लिए नहीं लूंगा। आज तक मैंने अपने लिए कभी कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं लिया अपने लिए, एक भी पैसा नहीं लिया। जो हुआ वह विकलांग विश्वविद्यालय बना आप लोगों के सहयोग से। दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय, क्या प्रथम विश्वविद्यालय विकलांगों के लिए, हैंडीकैप्स के लिए, जगत गुरु रामानंदाचार्य हैंडीकैप्स यूनिवर्सिटी। हमारे अवस्था में छोटे हैं, बहुत प्रिय है मुझे, और व्यवस्था में बड़े हैं। से हमारे नीरज राज कोचर ने मेरे कहने पर एक कोचर छात्रावास बनाया विकलांगों के लिए। बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं लड़के। 2000 लड़के हमारे यहाँ पढ़ते हैं विकलांग, उनको हम फ्री एजुकेशन दे रहे हैं, फ्री लॉजिंग, फ्री फूडिंग, तीनों फ्री, तीनों फ्री। 3 टाइम, 3 बार, 2 बार भोजन, 1 बार नाश्ता। इतना सुंदर भोजन जो हम नहीं करते उनको खिलाते हैं। तो आज जन्मदिन है, मैं ब्राह्मण हूँ, मांगने का मेरा स्वभाव है, तो मैं कोचर साहब से कहूँगा कि एक हॉस्टल भी मुझे और चाहिए आपकी ओर से। एक हॉस्टल, क्योंकि अब बच्चे बड़े ज़्यादा हो रहे हैं। अच्छा, वो अपंग लड़के होते कहाँ जाएंगे रहने? अब हमको एक में 8-8 लड़के रखने पड़ रहे हैं। तो मेरी अपेक्षा भी है 35 AC के हमारे यहाँ छूट भी है। और आप सबको, जितने बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, सबको विश्वविद्यालय की सहायता करनी चाहिए, क्योंकि मैं कथा से ही विश्वविद्यालय को चला रहा हूँ। और 6 महीने मुझे अनुष्ठान में भी बैठना है जब कथा नहीं होगी। तो सब लोग, जितने लोग आ रहे हैं, भगवान ने सबको दिया है, सब लोग विश्वविद्यालय को दीजिए विकलांगों को। और इनसे आज राम जन्म की बधाई में, तो मैं नीरज जी से कहूँ कि रेणु जी से कहूँ, दोनों एक ही हैं, गिराज टेलीविजन। तो मुझे ये, मैं आज बधाई में दक्षिणा मांग रहा हूँ कि एक कोचर हॉस्टल मुझे और चाहिए। वो चाहे कन्याओं के लिए आप दे दीजिए या बच्चों के लिए। तो ये मैंने कह दिया, मेरी इच्छा थी तो हुक्म कर दिया, आपको हुक्म कर दिया। और विशद भाई को जब इनके यहाँ ये बुलाएं कथा, तब इनको हुक्म करूंगा। तो करना तो है हुक्म, तो हुक्म कर दिया मैंने, आदेश कर दिया। ये आप लोग ताली बजाइए, इन्होंने मेरी बात मान ली। बहुत अच्छा लगता है। देखिए, आपको सुन कितना आश्चर्य लगे कोचर जी। थोड़ी सी मैंने सहायता की तो लाभ ये हुआ कि हमारे यहां से पढ़कर 3 ब्लाइंड IAS बने। आप सोचिए बात, अपने लिए मैंने कुछ नहीं बना, आप देख ही रहे, कुछ भी नहीं बना। यहां तक कि मुझे नींबू जल जब पीना पड़ता तो भी तुम्हारी बुआ जी से उधार ले लेता हूं, क्योंकि राम कथा का पैसा मैं लेता ही नहीं, केवल विकलांगों के लिए चला जाता है। तो जितने लोग यहाँ बैठे हैं, सबको भगवान ने पैसे दिए हैं, और सब लोग खुल करके विकलांग विश्वविद्यालय को दो। वो साक्षात भगवान है। अब बताइए, यदि मैंने न सहायता की होती तो आज वो लड़के कैसे कलेक्टर बनते? बताइए। जिनके माता पिता उन्हें मार कर निकाल दिए थे, आज वो हमारे यहाँ पढ़कर 50-50 हज़ार की नौकरी पा रहे हैं, स्वाभिमान से जी रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके पास हाथ पैर नहीं, पर इतनी सुंदर कलाकृति के चकित हो जाते हैं लोग उनकी पेंटिंग देखकर। इसलिए मित्रों, हमने बच्चों को MBA कराया, MCA कराया,
BBA, BCA, BTech, M.Tech सब कुछ कराया, पर एक पैसा उनसे नहीं लिया। तो मैंने कहा नहीं, जब तक मेरा सामर्थ्य है कथा कह के पैसा आता रहेगा। अब तो मोदी जी से कहा कि यार मेरा इतना काम कर दो, केंद्रीय विश्वविद्यालय हो जाए। कब तक मैं करूँगा, थक गया, अवस्था बड़ी हो गई। अब भगवान करे सब कुछ ठीक होगा। तो सब लोग विकलांगों के लिए दीजिए, भिक्षाम दे ही ये मेरी सन्यासी हुक्म नहीं करता, वो तो मांगता है। तो मैंने मांग लिया। तो इन पर तो मेरा अधिकार है, मेरे छोटे भ्राता भी, शिष्य भी मेरे, इन पर अधिकार है। अभी उमा माता जी से भी कहा था, इन्होंने एक बार दिया था 2.5, हमने कहा कल 2.5 और दे देना। तो उनका ठीक है गुरु जी, दूंगी। तो सब लोग, और चित्रकूट देखो कि सब तो समर्थों के लिए करते हैं। दुनिया की यह पहली यूनिवर्सिटी है जहाँ फीस नहीं, एक भी पैसा नहीं लिया जाता। वहाँ फ्री एजुकेशन भी है, फ्री फूडिंग, फ्री लॉजिंग, तीनों फ्री। और पढ़कर निकलते हैं बच्चे, बहुत अच्छा कर रहे हैं। यहाँ तक कि केंद्रीय विश्व हमारे यहाँ से पढ़कर बताओ BHU में अध्यापक बने, सोचो इतनी सुंदर हमारे यहाँ पढ़ाई भी होती, बिल्कुल आनंद रहता है। आप सबका मंगल हो। अब चलिए आरती करेंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की।